रात भर की खामोशी के बाद प्रकृति ने जैसे एक नया रंग ओढ़ लिया था। अपने पंखों को फैलाकर ये बड़े ही आनंद से नहा रहा है, जैसे प्रकृति के इस उपहार का शुक्रिया अदा कर रहा हो। लेकिन फिर अचानक इंद्रदेव ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। सिर्फ 10 मिनट के अंदर प्रकृति का ये भयानक रूप देखकर डर लगने लगा। भरे और सीधे खड़े थे, आज ओलों की मार से ऐसे लग रहे हैं जैसे मछली के कांटे हों। मन को दुखी करना ही अब हमारे हाथ में है। ये बहुत ही निराशाजनक है कि नमस्ते दोस्तों, देवभूमि की गोद में बसे इस शांत कोने से मैं नीरज बिष्ट अपनी आवाज और कैमरे की आंख से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज सुबह जब मेरी आंख खुली तो बाहर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था। रात भर की खामोशी के बाद प्रकृति ने जैसे एक नया रंग ओढ़ लिया था। सुबह से ही आसमान में बादलों की हल्की आवाजाही बनी हुई है और रिमझिम फुहारों ने वातावरण को और भी रिफ्रेशिंग बना दिया है। ये नजारा तो अद्भुत है। हल्की हल्की बारिश की बूंदें पत्तों और फूलों पर मोती की तरह चमक रही हैं और हवा में एक ताजगी घुली हुई है जिसे महसूस करके मन शांत हो जाता है। अरे जरा इस प्यारे से पक्षी को तो देखिए, कितने दिनों बाद शायद इसने भी इस बारिश का इंतजार किया होगा। अपने पंखों को फैलाकर ये बड़े ही आनंद से नहा रहा है, जैसे प्रकृति के इस उपहार का शुक्रिया अदा कर रहा हो। आज की मेरी कहानी इसी खूबसूरत पल से शुरू होती है, जहां मौसम का ये बदला हुआ रूप और प्रकृति का ये मनमोहक नज़ारा मुझे कुछ खास महसूस करा रहा है। तो चलिए मेरे साथ जुड़िए और देखते हैं कि ये दिन हमें और कौन कौन से रंग दिखाता है। और प्रकृति का ये मनमोहक नज़ारा मुझे कुछ खास महसूस करा रहा है। और आपको बताऊं दोस्तों, गुलाब के पेड़ों पर अभी भी फूल खिले हुए हैं और सेब के छोटे छोटे दाने भी बारिश के पानी की वजह से अब एकदम खिले खिले लग रहे हैं। और मेरे छोटे से गमले में जो कुछ स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं, उनमें से एक पौधे में तो फल भी लगे हुए हैं। उनमें से एक दाना अभी लाल हो चुका है, थोड़ा बहुत पक चुका है और एक अभी हरा है और कुछ तो अभी छोटे छोटे से हैं। और दोस्तों, अगर आप पीछे पहाड़ की ओर देखें तो पेड़ों के बीच धुंध का नजारा तो ऐसा दिख रहा है मानो किसी ने रुई के बादल बिखेर दिए हों। ये धुंध धीरे धीरे पेड़ों के बीच से सरक रही है, कभी कुछ पल के लिए सब कुछ धुंधला कर देती है और फिर अगले ही पल एक नया नजारा सामने आ जाता है। और इस समय जब हल्की हल्की बारिश की बूंदें इन पहाड़ों को छू रही हैं, तो नजारा और भी अद्भुत हो गया है। बारिश की हर एक बूंद मानो प्रकृति माँ का आशीर्वाद बनकर इन पहाड़ों को नहला रही है। गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुल गई है, जो मन को एक अलग ही शांति प्रदान कर रही है। पहाड़ों की चोटियां जो थोड़ी देर पहले बादलों से बातें कर रही थीं, अब घने धुंध के आगोश में समा गई हैं। ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने अपने इन विशालकाय बच्चों को एक सफेद चादर ओढ़ा दी हो। ये धुंध इतनी घनी है कि कुछ दूर का भी दिखाई नहीं दे रहा और एक रहस्यमय वातावरण बन गया है। कभी कभी जब हवा का एक झोंका आता है तो ये धुंध धीरे धीरे सरकती है और पल भर के लिए पहाड़ों की हरी भरी ढलानें नजर आती हैं। बारिश की वजह से पत्थरों और पेड़ों पर जमी काई और भी हरी और चमकदार दिख रही है। ऐसा लगता है मानो किसी कलाकार ने अपने सबसे खूबसूरत रंगों से इन पहाड़ों को सजा दिया हो। और फिर कुछ देर बाद धुंध का एक और बादल आता है और सब कुछ फिर से ओझल हो जाता है। ये धुंध और उजाले का खेल लगातार चलता रहता है, जो आंखों को एक अद्भुत अनुभव देता है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद ही पर्दे के पीछे से झांक रही हो और हमें अपने अलग अलग रूप दिखा रही हो। कहीं कहीं नीचे घाटियों में फाग की हल्की परत तैरती हुई दिखाई देती है। यह फाग धुंध जितना घना नहीं होता, बल्कि एक हल्की सफेद चादर की तरह फैला होता है, जो दूर से देखने में किसी शांत झील जैसा प्रतीत होता है। इन पहाड़ों पर बारिश और धुंध का ये मेल वाकई में एक ऐसा नजारा है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इसे तो बस महसूस किया जा सकता है, अपनी आंखों से देखा जा सकता है और अपने दिल में बसाया जा सकता है। प्रकृति का ये अद्भुत रूप हमें सिखाता है कि हर पल में एक नया सौंदर्य छिपा है, बस उसे देखने और महसूस करने की जरूरत है। आज सुबह मौसम थोड़ा बेहतर था, हवा में एक ताजगी घुली हुई थी। हम लोगों ने सोचा कि क्यों न थोड़ी देर धूप का फायदा उठाया जाए और जो गेहूं उन्हें धोकर सुखा दिया जाए। गेहूं में थोड़ी बहुत मिट्टी और गंदगी भी थी, तो सुबह सुबह इस काम में लग गए। अब दिन का समय हो चला है और मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। आसमान में काले बादल घिर आए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो।
हमने जल्दी जल्दी सूखने के लिए डाले हुए गेहूं समेटकर अंदर रख दिए। बाहर गांव में एक अजीब सी सुनसानी छा गई है, जैसे सब कुछ थम गया हो। थोड़ी देर तक तो बस हल्की बारिश की बूंदें ही गिरती रहीं, लेकिन फिर अचानक इंद्रदेव ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। आसमान से ओलों की बारिश होने लगी। और ये कोई मामूली ओले नहीं थे। देखते ही देखते चारों तरफ खतरनाक ओलों की एक मोटी परत जम गई। गांव में जहां भी नजर जा रही है, बस सफेद ओले ही ओले दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो चारों तरफ बर्फ की चादर बिछ गई हो। सिर्फ 10 मिनट के अंदर प्रकृति का ये भयानक रूप देखकर डर लगने लगा। ये सोचकर भी सिहरन हो रही है कि इन ओलों ने फसलों और जानवरों को कितना नुकसान पहुंचाया होगा। प्रकृति का ये अचानक बदला हुआ मिजाज वाकई में भयावह है। ये सब आज ही हुआ। कल तो मौसम का एक शांत और सुंदर रूप देखने को मिला था, और आज ये प्रकृति सच में कितनी अप्रत्याशित है। आधे घंटे बीत जाने के बाद भी ओलों की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। बाहर चारों तरफ बस सफेदी की एक मोटी चादर बिछी हुई थी। ओलों की लगातार मार से वातावरण में एक अजीब सी भयावहता छाई हुई थी। करीब 1 घंटे बाद जब मौसम थोड़ा शांत हुआ तो मुझसे रहा नहीं गया। मन में एक अनहोनी की आशंका लिए मैं बाहर देखने गया, और जो मंजर मैंने देखा वो दिल को कचोट गया। मेरी शिमला मिर्च और टमाटर की नर्सरी, जिसे मैंने बड़े जतन से तैयार किया था, उसकी ऊपर की जाली ओलों के वजन से टूटकर नीचे गिर चुकी थी। मेरे प्यारे छोटे छोटे पौधे उस टूटी हुई जाली के नीचे दब गए थे। उन्हें इस हाल में देखकर बहुत दुख हुआ। और फिर मेरी नजर आलू के पौधों पर पड़ी। कल तक जो हरे भरे और सीधे खड़े थे, आज ओलों की मार से ऐसे लग रहे हैं जैसे मछली के कांटे हों। यह मंजर सच में बहुत दुखद था। अपनी आंखों के सामने अपनी इतनी मेहनत को इस तरह बर्बाद होते देखना, यह बहुत पीड़ादायक अनुभव है। कल तक जो फसलें खेत में लहरा रही थीं, आज ओलों की मार से उनकी ऐसी हालत हो गई है कि पहचानना भी मुश्किल है। ये सब देखकर अपनी पिछली कई दिनों की मेहनत याद आ रही है और मन एकदम विचलित हो गया है। प्रकृति के आगे हम सब बेबस हैं। इस बर्बाद फसल को देखना और देखकर मन को दुखी करना ही अब हमारे हाथ में है। ये बहुत ही निराशाजनक है कि इतनी मेहनत के बाद भी हमें ये सब देखना पड़ रहा है। सेब और आड़ू के पेड़ों पर जो फल लगे हुए थे, उनका क्या हाल हुआ होगा। इतनी मेहनत और लगन से उन्हें पाला था, और अब ये ओलावृष्टि। हाँ दोस्तों, आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले आपको वीडियो में बताया था कि हमारे पड़ोस में श्रीमद् भागवत की कथा होने जा रही है। तो देखिए, ये रहा वो घर। आप सामने देख सकते हैं, वहाँ पर थोड़ा बहुत टेंट भी लगना शुरू हो गया है। ये बहुत ही शुभ और आनंदमय अवसर होने वाला है। श्रीमद् भागवत की कथा आगामी 7 मई 2025 से शुरू होगी। मैं आप सभी को इस कथा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ये कथा हमें धर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। प्रकृति के इस अप्रत्याशित कहर से लेकर मैंने आपको कल और आज के पूरे दिन की दिनचर्या दिखाई। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खूब हंसते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके हमें अपनी राय भी बताइएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।